तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आस्क मी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कि आप लोग किस तरह से अपनी टूल्स वेबसाइट पर एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो, वो भी बिना किसी भी तरह की ऑर्गेनिक ट्रैफिक के या बिना किसी मेहनत के। एकदम सीधे और आसान तरीके से आप अपने वेबसाइट पर या टूल्स जो ब्लॉग पे बनाते हो या फिर आपने वर्डप्रेस पे बनाया होगा या सी पैनल पे बनाया होगा, किसी भी तरह से किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने बनाया होगा, उस पर आप किस तरह से एडसेंस का अप्रूवल आसानी से ले पाओगे, इसके बारे में पूरे डिटेल में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस छोटी सी फैमिली आस्क मी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये वाला लाल बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में बाजू वाला घंटा जो होता है ना, उसे भी दबा दे, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए बिना आपका समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो एक टूल्स वेबसाइट पर आपको एडसेंस का अप्रूवल जल्दी लेने में मदद कर सकते हैं, और किस तरह से आपको उनको अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करना है। उन सभी पॉइंट्स के बारे में पूरी डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो जरा आराम से देखिए, ध्यान देके देखिए और पूरा देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके वेबसाइट पर या टूल्स वेबसाइट पर सबसे ज्यादा कुछ अहम होता है, ठीक है, तो वो होते हैं आपके टूल्स, ठीक है। आप किस तरह के टूल्स बना रहे हो और किस तरह वो वर्क कर रहे हैं, मतलब उनका क्या काम है, कैसे वो फंक्शन कर रहे हैं, ठीक से फंक्शन कर रहे भी हैं या नहीं कर रहे, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके वेबसाइट पर आपका कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी पेज क्रिएटेड होना जरूरी है। आप बाकी पेज बनाओ या ना बनाओ, ठीक है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके वेबसाइट की लेआउट। आपका वेबसाइट का लेआउट जितना ज्यादा नीट एंड क्लीन होगा, आपको उतना ही ज्यादा आसान होगा एडसेंस का अप्रूवल मिलना, ठीक है। किसी भी वेबसाइट पर एडसेंस अप्रूवल मिलना ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, उसे मुश्किल हम बनाते हैं अननेसेसरी या अनवांटेड थिंग्स को अपने वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है, या जरूरत के बगैर हम किसी भी चीज को अपने वेबसाइट पे जगह दे देते हैं। ऐसे ही ये सब चीजें आपको बंद करनी होगी। जो जरूरी है वही चीजें अपने वेबसाइट पर या टूल्स वेबसाइट पर रखें, जो जरूरी नहीं है उन सभी चीजों को आपको हटा देना है। जहां जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कितनी मतलब यहाँ पे जरूरत कौन कौन सी चीजें हैं वही यहाँ पे रखिए, बाकी सबकी सब चीजें हमने जो है यहाँ से हटा दी है। हमें इस पे बहुत पहले एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका था। हमने इस टूल्स वेबसाइट के बारे में आपको बताया भी था अपने पिछले वीडियो में, अगर आपको याद होगा तो। तब हम इसको बना ही रहे थे, मतलब बन चुकी थी, थोड़ा बहुत काम बाकी था। उसके कुछ ही दिनों बाद हमने इसे लॉन्च किया, कुछ ही मतलब क्या 1-2 दिन बाद ही, और हमें जो है 1 हफ्ते के अंदर एडसेंस का अप्रूवल भी मिल गया, वो भी बिना किसी ट्रैफिक के, बिना किसी ऑर्गेनिक ट्रैफिक के, ठीक है। समझ रहे हो ना आप। तो अगर थर्ड पॉइंट की तरफ हम ध्यान दें तो आपकी जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है, मतलब आपका जो साइट है वो अलग अलग डिवाइस की मतलब डिवाइस पर किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, किस तरह से अपना नेचर चेंज करता है, ये देखना जरूरी होता है। अगर मैं बात करूं इस वेबसाइट की, तो ये वेबसाइट मोबाइल में भी सही से वर्क करेगी, मतलब अपने लाइन और लेंथ या हाइट और वेट को अपने आप अच्छे से एडजस्ट करेगी। वहीं पर ये टैबलेट में वर्क करेगी तो अपने उसी तरह से अपने हाइट, वेट, लाइन, लेंथ को अच्छे से एडजस्ट कर लेगी। मतलब जिस भी डिवाइस पे इसे ओपन करोगे वो अच्छे से वर्क करेगी। लेकिन इसके साथ में ही आपके टूल्स भी टोटली रिस्पॉन्सिव होना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग डिवाइस में आपका टूल ओपन होगा तो वो वहां पे रिस्पॉन्सिव तरीके से वर्क करना जरूरी होता है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो आपका कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपका जो HTML या एक्चुअल कोडिंग होती है, ठीक है, मान लीजिए आपकी 99% एक्चुअल कोडिंग है और आपका कंटेंट 50% ही है, तो आपको जो है एडसेंस का अप्रूवल मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अगर वहीं पर आपका 50% आपका कोडिंग है और 51% भी आपका कंटेंट है ना, तो आपको बहुत जल्दी एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। क्योंकि एडसेंस क्या करता है, कंटेंट को ज्यादा अहमियत देता है, उसके लिए कंटेंट ही सब कुछ है। अगर कंटेंट होगा तभी वो अपने एड्स वहां पे दिखा पाएगा, बिना कंटेंट के उसको सही कीवर्ड ही नहीं मिल पाएगा कि कौन से कीवर्ड्स पे एड्स शो करना है, तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, आपको रिजेक्शन दे देगा अंडर कंस्ट्रक्शंस का, ठीक है, या वैल्यूएबल इन्वेंट्री, नो कंटेंट वगैरह वगैरह, इस तरह का आपको एरर दे देगा। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पे भी कंटेंट है, यहाँ पे भी कंटेंट है, ठीक है, यहाँ पर भी कंटेंट है, यहाँ नीचे तो थोड़ा बहुत कंटेंट है ही है, लेकिन हर एक टूल के अंदर भी आपको कंटेंट
दिखने को मिलेगा। ठीक है, आपको कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो नीचे कंटेंट है। ठीक है, इससे मेरा कंटेंट क्या होगा, थोड़ा इम्प्रूव होगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कोडिंग के मुताबिक अगर हम देखें तो इससे आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब आपका ये तो यहाँ तक तो हो गया, लेकिन आपका जो डिस्प्ले व्यू होता है ना, ये डिस्प्ले व्यू कभी कभी क्या होता है, वो किसी कारणवश स्प्रेड हो जाता है, कभी श्रिंक हो जाता है, कभी छोटा बड़ा हो जाता है। अगर मोबाइल में करे तो ये नीचे ऊपर हो जाते हैं ना, ये वाले ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये और ये भी। तो जब ये ऊपर नीचे होते हैं ना, तब इनकी जो रिस्पॉन्सिव जो कैपेसिटी होती है वो कभी कभार क्या होता है, इधर उधर मतलब कम ज्यादा हो जाती है, तो ये एक के नीचे एक नहीं आ पाते सही से। तो ऐसे में भी आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो यहाँ पे आपका डिस्प्ले बैकग्राउंड है, ये हमेशा क्लीन रखें। साइड बार में भी अगर आप रखना चाहते हैं साइड बार भी, तो उसमें भी आप जो भी जरूरी चीजें होती हैं वही चीजें अपने साइड में रखें। जो जरूरी नहीं है उन चीजों को अपने साइड में ना रख। ठीक है, तो जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया कि कौन सी चीजें जरूरी है, कौन सी चीजें जरूरी नहीं है, उन सभी चीजों को आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, टूल्स को अच्छे से बनाएं, टूल्स के रिस्पॉन्सिव होने के ऊपर भी ध्यान दे, उसकी यूज के ऊपर ध्यान दे। उसकी डिमांड अगर अच्छी है तो आपको एडसेंस का अप्रूवल भी जल्दी मिल जाएगा। अगर डिमांड कम है, मतलब कोई आता ही नहीं है, कोई किसी को उस टॉपिक से मतलब ही नहीं है, तो भी आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा देर लगेगी, मिलेगा जरूर। ठीक है, अब आती है ब्लॉगर की बारी। अगर ब्लॉगर पर आप टूल्स के साइट पे आप एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो टोटल डिटेल्ड जानकारी हम आपको बताएंगे। क्योंकि आप ब्लॉगर पर क्या होता है, आप वहां पे सेपरेटली ये प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह पेजेस नहीं बना सकते। ठीक है, आपको कुछ अलग सोच के ही करना होता है, वो सब डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो वही सब जानने के लिए कि किस तरह से आप एडसेंस अप्रूवल लेते हो, किस तरह से ब्लॉगिंग करना होता है, क्या करना होता है ब्लॉगिंग के अंदर, ये सब कुछ जानने के लिए आपकी ही ये चैनल है आस्क मी हिंदी, इसको सब्सक्राइब करके ज्वाइन कीजिए, साथ में बेल आइकॉन दबा देना। ठीक है, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आपकी जो राय है इस वीडियो के बारे में, अगर आपको कोई परेशानी होती है एडसेंस अप्रूवल में, कोई कुछ भी दिक्कत हो, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।